सब्सक्राइब कीजिए हमारे फ्री स्टडी चैनल को हमारी लेटेस्ट वीडियो को देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज की जो हमारी क्लास है ये बहुत स्पेशल रहने वाली है 10th बोर्ड के एस्पिरेंट्स के लिए। 10th बोर्ड के जो बच्चे हैं, कल जिनका एग्ज़ाम है इंग्लिश का, उन बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। जो बच्चे सोच रहे हैं कि पास कैसे हो, कुछ बच्चे ऐसे हैं और कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जो सोच रहे हैं कि अच्छे नंबर कैसे लेकर के आएँ, तो दोनों के लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। और आज की जो हमारी क्लास है हम स्टार्ट करते हैं। पहली बात तो आपको नर्वस नहीं होना है, आपको ऐसे दिमाग में लाना ही नहीं कि इंग्लिश जो है एक टफ सब्जेक्ट है। इंग्लिश बहुत आसान है और बिल्कुल टफ नहीं है। बस थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस जो है वो, आपका लेवल जो है वो थोड़ा मेंटेन रखना है, कॉन्फिडेंस को, और पेशेंस रखना है, धैर्य रखना है, घबराना नहीं है बिल्कुल भी एग्ज़ाम में। और हम थोड़ा सा आज अगर हम थोड़ी प्रैक्टिस देखते हैं, पीछे वाले पेपर्स के देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन आए हुए हैं, तो उससे क्या आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस पक्का बिल्ड होने वाला है अगर ये वीडियो आप पूरी देखोगे। और आप में जो कॉन्फिडेंस आने वाला है और आपको एग्ज़ाम से बिल्कुल भी जो है फियर नहीं लगेगा और आप अच्छे से कर पाओगे आपका। क्योंकि कल फर्स्ट एग्ज़ाम है तो सबसे पहले घबराहट वगैरह आपको बिल्कुल भी नहीं रखनी है और अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखते हुए एग्ज़ाम में जाना है और एग्ज़ाम को जो है बहुत अच्छे से करना है। और पहली बात आपको ये ध्यान रखनी है, आपको क्वेश्चन जो है वो सारे अटैम्प्ट करने हैं, कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ना है। कोई सेक्शन आप स्टार्ट कर रहे हो, मान लो ए सेक्शन के कर रहे हो, तो उसके आप जैसे कंप्लीट करके और फिर बी सेक्शन के कीजिए। इससे थोड़ा सा कॉपी चेक करने में थोड़ी आसानी रहती है और नंबर जो अच्छे स्कोर होते हैं। और अगर जैसे ए सेक्शन आप कर रहे हो, उसको कंप्लीट करते समय आपको क्वेश्चन बीच में नहीं आ रहा है तो उसकी आप थोड़ी बहुत जगह छोड़ दीजिए करने के लिए। और दूसरी चीज़ ये कि आप जैसे स्टोरी हो गई, कोई जैसे आप पैराग्राफ कर रहे हो तो उसको आप नए पेज से शुरू कीजिए और बहुत अच्छे से उसको कीजिए। और दूसरा ये कि आप कोई भी क्वेश्चन को है ना रिपीट मत कीजिए, ठीक है। और दूसरी चीज़ आप ये ध्यान रखिए कि क्वेश्चन रिपीट नहीं होना चाहिए और जो नंबर है क्वेश्चन का वो एकदम सही आपको लगाना है और 2-3 बार आपको चेक करना है कि क्वेश्चन के नंबर सही है या आपने नहीं लगाया है, ठीक है। क्वेश्चन का नंबर बिल्कुल सही होना चाहिए आपका। और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है वो आप देखिए कि आप एक साथ करें उन क्वेश्चंस को। तो हम आज स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। तो सबसे पहली बात तो ये है कि फर्स्ट जो आपका सेक्शन आता है वो 15 मार्क्स का पैसेजेस का आता है, ठीक है। पैसेज करना बहुत आसान होता है, सबसे इजी जो चीज़ होती है पेपर के अंदर वो पैसेज ही होती है, ठीक है। तो जो बच्चे सोच रहे हैं कि हम पास कैसे होंगे, तो उनको पास कराने के लिए जो पैसेज है वो सबसे ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं। और पैसेज के अंदर क्या है कि सारे जो आंसर है ना आपको पैसेज के अंदर ही तो दिए होते हैं, आपको सिर्फ थोड़ा सा दिमाग लगा करके अपना उसको सर्च करने होते हैं। तो एक वीडियो हमने पैसेज पर भी बनाई थी, वो आप थोड़ा सा देख लेना, आपको बहुत आसान हो जाएंगे पैसेज करने। उसके बाद में नेक्स्ट हम बात करेंगे लेटर राइटिंग पे। तो लास्ट ईयर जो लेटर राइटिंग आई थी 2023 में, 2023 का, तो वो जो हमारा फर्स्ट लेटर आया था वो आया था कि इनवाइट करना था आपको अपने फ्रेंड को। आपकी सिस्टर की मैरिज है और आपके फ्रेंड को, इमेजिन आपका नेम बताया था सचिन या साक्षी, ठीक है। आपको सिस्टर की मैरिज है आपने अगले महीने और आपको अपने फ्रेंड को इन्वाइट करना है, विवेक या वैष्णवी, ठीक है। आप अगर जैसे सचिन को ले रहे हो आप तो आपको लेटर में ही यूज़ करना होगा प्रोनाउन जो यूज़ कर रहे हो। साक्षी को ले रहे हो तो आप क्या यूज़ करोगे, शी करोगे। तो इनविटेशन का आप इस चीज़ को ध्यान रखो कि आपको एक टॉपिक जो है इनविटेशन पे आप तैयार रखो कि किसी को भी इनवाइट करने के लिए अगर आपको आ जाए बर्थडे पार्टी पे, मैरिज पे, ज़्यादातर जो ऐसे मैरिज वगैरह पर पूछा जाता है, तो आप थोड़ा सा इसको देख लेना लेटर को, ठीक है। तो इन्विटेशन पर भी लास्ट ईयर आया हुआ है तो संभावना कम है कि आएगा, लेकिन फिर भी हमें कुछ लाइन्स जो है प्रिपेयर रहनी चाहिए कि अगर नया कुछ आ जाता है तब भी हम कुछ लाइन जो है वो हम लिख सकें, ठीक है। और नेक्स्ट इसके जो और में आई थी वो आई थी एप्लीकेशन, ठीक है। अगर एप्लीकेशन अगर मान लो आपको थोड़ी टफ लग रही है, आपने नया टॉपिक लिया हुआ है एप्लीकेशन पे, तो आप क्या करो, आप लेटर पे जाना और लेटर को अटैम्प्ट करना। उसमें आपको स्कोर जो है वो, मार्क्स जो है वो ज़्यादा अच्छे मिलने की संभावना है, ठीक है। जैसे लास्ट ईयर आया था कि यू आर अजय और अनीता स्टडिंग इन गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल चोमू जयपुर इन 10th क्लास सेक्शन ए, ठीक है। आपका नाम दिया हुआ था अजय अनीता और आप क्या गवर्नमेंट स्कूल चोमू जयपुर में पढ़ रहे हो। जो आपको एड्रेस दिया हो ना आपको वही लिखना है, ठीक है। अपनी तरफ से अपना नाम, अपने स्कूल का नाम कुछ भी नहीं मेंशन करना है, ठीक है। ये बोर्ड का एग्ज़ाम है, ये बात आप ध्यान रखना। और फिर उसके अंदर आपको बताया हुआ था कि आपकी जो सिस्टर है ना वो बी सेक्शन के अंदर है, आपके पास बुक का जो एक ही सेट है, तो इससे क्या हर पीरियड में आपको चेंज करना पड़ता है, आपको परेशानी होती है। तो आपको प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखनी थी कि आपका या तो आपका सेक्शन चेंज कर दे या फिर आपकी सिस्टर का सेक्शन चेंज कर दे। तो इस कंडीशन में लेटर जो था ये काफ़ी आसान लग रहा है, तो हमें जो है इस कंडीशन में लेटर पे जाना चाहिए था। और ज़्यादातर जो एप्लीकेशन का बिल्कुल अगर टफ टॉपिक आ जाए, जैसे फ़ी कंसेशन होगी, ये इंपॉर्टेंट है, करैक्टर सर्टिफिकेट या टीसी वगैरह की, या जैसे मान लो अगर इन पे आती है तो ये इजी रहेगी एप्लीकेशन करनी। अगर एकदम नया टॉपिक कुछ आ जाए तो आप फिर लेटर को अटैम्प्ट करना उस समय
फिर हम स्टोरी की बात करते हैं कि 2023 में हमारी स्टोरी कौन सी आई हुई है, तो क्लेवर कैप्सलर या कैप्सलर एंड मंकीज़ वाली। आपको क्या है कि उस समय लाइनें दी हुई होंगी, ठीक है, नीचे उनमें आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी स्टोरी लिखने में, और कुछ तो स्टोरीज़ आपने याद की होंगी और करनी भी हैं आपको, ठीक है। तो उस समय पिछली बार जो आई थी वो कैप्सलर एंड मंकीज़ की आई थी, और साथ में आई थी फॉक्स एंड क्रो वाली। हंग्री फॉक्स वाली नहीं आई थी, अंगूर वाली नहीं आई थी, ये थी फॉक्स एंड क्रो वाली, ठीक है। तो इन दोनों में से आपको एक करनी होगी, पिछली बार एक करनी थी। तो इस बारी जो है ये दोनों तो इम्पोर्टेंट नहीं है, इनके अलावा जो भी हैं जैसे लोयन एंड माउस होगी, ठीक है, हेयर एंड टोर्टोइज होगी, और भी टू फ्रेंड एंड बियर, बैड कंपनी, यूनियन स्ट्रेंथ, बहुत सारी हैं, ठीक है। तो एक स्टोरी जो है मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी आसानी आएगी, और एक हो सकता है थोड़ी सी नई या थोड़ी मुश्किल आ जाए। तो आप थ्रस्टी करो, कई बार क्या कि बोर्ड का एग्ज़ाम बिल्कुल ईजी भी आ जाता है, कई बार ईजी भी दे देते हैं, ईजी पैटर्न आ जाता है। तो जैसे ये भी आप छोड़ना मत, थ्रस्टी करो, ग्रीडिडो, ये भी थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। और इसके बाद में हम देखेंगे पैराग्राफ पिछली बार जो आया था वो आया था पिकॉक का, ठीक है, पिकॉक का आया था। उसकी क्या थी, फ़ोटो दी हुई थी, पिक दी हुई थी, तो उसको पहचान ही लेते हैं जैसे बच्चे पिकॉक पे। तो आपको कुछ लाइंस दिखने थी, लगभग 60 वर्ड्स लिखने थे। अब आप एक चीज़ सोचिए कि 60 वर्ड्स, एक आप ऐसे सोच सकते हो कि आप एक लाइन में ना, लगभग बोर्ड की जो कॉपी होती है उसमें आपके 8 या 9 शब्द आ जाते हैं एक लाइन के अंदर। तो उसके अकॉर्डिंग आप लाइनें ही काउंट कर लो अपना टाइम वेस्ट करने के बजाय, ठीक है। तो लगभग 7-8 लाइनें आप लिख सकते थे पिकॉक की। और जो इसके अथवा में आया था वो आया था माई बेस्ट फ्रेंड का, ठीक है। तो ये दोनों ही देखो बहुत ईजी हैं, पिकॉक का और माई बेस्ट फ्रेंड का, दोनों ही ऐसे बहुत आसान थे, ठीक है। तो ऐसा लग रहा है कि इस बार भी इसी अगर ये पैटर्न रहा तो अगर विजुअल पूछा तो कोई पिकॉक का जैसे आया है तो इसी प्रकार से कोई विजुअल कोई ईजी ही आएगा। और माई बेस्ट फ्रेंड का आ गया जैसे माई बेस्ट टीचर, माई हेड मास्टर, मतलब इस प्रकार से ईजी सा, माई विलेज, इस प्रकार से कोई अगर पूछे तो मतलब ईजी होगा आपको लिखना। तो ये टॉपिक्स जो है इजी से आप ज़रूर पढ़ करके रखिए, ठीक है। और उसके बाद में आपका जो सेक्शन सी आता है वो आता है ग्रामर का, ठीक है। ग्रामर जो है बहुत सारे बच्चों ने जो है आप लोगों ने की होंगी, ग्रामर पूरे ईयर ही की होगी, ठीक है। तो हम कुछ टॉपिक्स की जितनी हो सके हम प्रैक्टिस कर लेंगे पिछले सालों की। उसके बाद में एक क्वेश्चन आप देखिए आया हुआ है कि राइम स्कीम एंड वर्ड्स का। ये मैं आपको बताना चाहूँगी कि इसमें क्या आया हुआ है कि राइम स्कीम एंड वर्ड्स। ये देखो क्वेश्चन बहुत आसान है ये अटैम्प्ट करना, ठीक है। राइम स्कीम और वर्ड बताने थे, ठीक है। 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन आया था। आपके जो पोएम्स है उनमें से कुछ लाइनें दी हुई थी, इसी में से एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं बता देती हूँ आपको कि इस प्रकार से आपको इस अगर आ जाता है तो ऐसे अटैम्प्ट करना है, बिल्कुल ही आसान है ये क्वेश्चन, ठीक है। अब ये देखिए, बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, पहले तो आप लास्ट वाले वर्ड्स पे अंडरलाइन कर लो, ठीक है। उसके बाद में आपको राइम स्कीम देखनी है कि राइम स्कीम किससे देखी जाती है, लास्ट वर्ड से, ठीक है। कौन सा शब्द किससे राइम करना है। अब देखो, ट्वाइस, आइस, हेट, ग्रेट, ठीक है। तो इसकी राइम स्कीम सबसे पहले हमें क्या लगाना है, ए से हम स्टार्ट करेंगे। ये क्या आ गया, ए आ गया, ठीक है। अब ये अलग है ना तो इसको हम क्या देंगे, बी, ठीक है। और ये अब आइस, ये किससे मिल रहा है, ट्वाइस से, तो इसकी भी क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। और ग्रेट, ये यहाँ क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। तो इसकी राइम स्कीम क्या होगी, ए बी, ठीक है। अब राइम स्कीम आसानी से लिख दो, ए बी। अब आप एक क्वेश्चन और पूछे कि वर्ड्स भी बताओ राइमिंग वाले, तो आप वर्ड्स लिख सकते हो। जैसे इसमें कौन से थे, ट्वाइस विद क्या करोगे, आइस, ठीक है। हेट विद ग्रेट, ओके। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन बहुत ही आसान था, ये करना इस बार आए तब आप छोड़ना मत इस क्वेश्चन को। और बिल्कुल देखो इजी है ये करना, 2 नंबर ये मुझे तो बहुत आसान से लग रहे हैं, ठीक है। तो आप ये थोड़ा सा फोकस करना इस पर। अब हम 2022 का देखते हैं कि 2022 में लेटर में क्या पूछा हुआ है। तो 2022 में लेटर में आपके आया था, यू आर सोनू और सोनिया, तुम्हारा नाम सोनू है या सोनिया, स्टेइंग एट 20 गुलाब नगर, श्रीनगर, ठीक है। एड्रेस भी दिया हुआ है। राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ लोकल डेली, न्यूज़पेपर के एडिटर है लोकल डेली के, उनको आपको लिखना है किस बारे में, अबाउट रेकलेस ड्राइविंग एंड इंक्रीजिंग एक्सीडेंट्स। मतलब जो ड्राइविंग है वो बिल्कुल अच्छी नहीं है, ठीक है। ड्राइवर्स जो है वो बिल्कुल अच्छे से जो है गाड़ी नहीं चला रहे और उनके कारण एक्सीडेंट बढ़ते जा रहे हैं। इस पर आपको किसको लिख करके देना था, लोकल डेली के एडिटर को लिख करके देना था, ठीक है, ताकि जागरूकता आ सके वो न्यूज़पेपर में अपने जो है छाप सके। तो ये आप ये चीज़ ध्यान रखना, एडिटर वाले जो हैं ये आप थोड़ा सा फोकस करना इसको। एडिटर वाला किस प्रकार से एडिटर के, न्यूज़पेपर के एडिटर को अगर लिखना आता है तो हमें किस प्रकार, ज़्यादातर आएगा ये मतलब इसी बारे में आएगा, या फिर जैसे गंदगी के ढेर है, इनसैनिटरी कंडीशन है आपके लोकेलिटी के अंदर, उसके बारे में आपको कोई शिकायत करनी है, ठीक है। या पोस्टल सर्विसेज के बारे में, या मतलब किसी इस प्रकार से आएंगे ये टॉपिक जो है। तो इस पर आपको कोई मतलब एडिटर वाला एक टॉपिक जो आप तैयार कर लेना, ठीक है। इन्विटेशन का, एडिटर का, और इसके अथवा में जो आया हुआ है ईमेल आया हुआ है, ठीक है। तो ईमेल की बजाय तो आपको जो है ये जो है एडिटर को
जो लेटर वगैरह ना वो आप अच्छे से तैयार कर लो। लेटर में जो है मार्क्स बहुत अच्छे मिलते हैं और इसमें क्या कि कुछ लाइनें चल भी जाती हैं, ठीक है। एक आधी लाइन अगर आप मन से लिख भी देते हो तो कोई बात नहीं, अगर बाकी सारा आपने बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, एक आधी लाइन कोई बात नहीं चल जाती है और आपको इसमें नंबर अच्छे मिलते हैं, ठीक है। और इसमें मेन चीज़ ये है कि आपको सब कुछ सामने होता है आपके, ठीक है। नेम दिया हुआ है, एड्रेस दिया हुआ है, आपको तो वो थोड़ा फॉर्मेट देखना है और उसके अंदर फिट करनी है ये सारी चीज़ें और कुछ लाइन्स अपनी तरफ से जो है वो ऐड करनी है, ठीक है। तो आपके ये एडिटर वाला आया हुआ है। उसके बाद में हम देखें स्टोरी कौन सी आई हुई है, तो स्टोरी ये आई हुई है 2022 में। तो इस बार भी 2022 में आई हुई है, पिछली बार तो मतलब नहीं आई हुई। तो ये भी आप थोड़ा सा याद कर लेना, हेयर एंड टोर्टोइज की देख लेना, यूनियन स्ट्रेंथ की देख लेना, ठीक है। ये ईजी सी स्टोरी है बिल्कुल ही, ये हम छोटी क्लास 6th क्लास में भी जो है बच्चे याद करते हैं हेयर एंड टोर्टोइज की, ठीक है। और यूनियन स्ट्रेंथ ये फार्मर एंड सन्स वाली आई हुई है। और ये चीज़ और आप ध्यान रखना कि स्टोरी की जो लाइन्स है ना वो आप ज़रूर देख लेना कि ये स्टोरी कौन सी आई हुई है, ठीक है। जैसे यूनियन स्ट्रेंथ की भी 2 स्टोरी, एक तो बैल वाली है और एक ये है, ठीक है। तो ये फार्मर एंड सन्स वाली आई हुई है, तो देख करके आपको सही लिखनी है, ठीक है। उसी प्रकार से फोक्स एंड ग्रेप्स वाली है, एक फोक्स एंड क्रो वाली है। तो आपको लाइनों को जरूर ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद में आपको स्टोरी स्टार्ट करनी है। फिर आपके पैराग्राफ देखें तो बिल्कुल आसान आया था, होली का आया था 2022 के अंदर, फोटो दी हुई थी, उसमें देख के साफ पता चल रहा था कि पिचकारियाँ वगैरह बच्चों ने ले रखी है, तो होली पे लिखना था, तो आसान था, ठीक है। और इसके ऑप्शन में आया था बर्थडे पार्टी वाला, ठीक है। इसकी भी फ़ोटो दी हुई थी, उसको देख करके पहचान के आप लिख सकते थे। तो इसका मतलब इन छोटे छोटे जो ये टॉपिक्स हैं ना, इनको आप एक बार थोड़ा सा ना पढ़ लेना, होली पे, दिवाली पे, ठीक है, बर्थडे पार्टी पे, ठीक है, ये मॉर्निंग वॉक पे, फार्मर पे, छोटे छोटे माई विलेज पे, है ना। ये छोटे टॉपिक हैं, ये आप ज़रूर पढ़ना, कई बार ये आसान सा भी आ जाता है बोर्ड के एग्ज़ाम के अंदर। इसके बाद में हम देखते हैं, अब हम 2021 में देखने वाले हैं। 2021 के एग्ज़ाम के अंदर सेकेंडरी एग्ज़ाम में इंग्लिश में क्या आया था वही आ गया। देखो, योर सिस्टर्स मैरिज, आपकी बहन की शादी है, इज़ गोइंग टू बी हेल्ड ऑन 15 मई 2021, ठीक है। आपको लेटर लिखना है, किसको, फ्रेंड को, इन्विटेशन को विवेक और विनीता, उसका नाम है, आप जो भी मानो, ठीक है। विवेक मान रहे हो तो ही यूज़ करना, विनीता मान रहे हो तो आप शी यूज़ करना, ठीक है। इन्वाइटिंग हिम हर ऑन दिस ओकेजन, तो इन्विटेशन वाला ये देखो इंपॉर्टेंट था, ठीक है। 2021 में आया हुआ था और 2023 में भी आया है। तो इसका मतलब इन्विटेशन पे आप कोई भी आ जाए तो आप कुछ लाइंस जो है इसकी तैयार रखो, इस प्रकार का लेटर जो आप ध्यान में रखो। और उसके बाद में इसके भी अथवा में आप ईमेल आए हुए देखो, राइट एन ईमेल टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू लीव फॉर 2 days। ईमेल लिखना है, आप इसका फॉर्मेट देख लेना ईमेल का। अगर बिल्कुल ही आपको लेटर नहीं आ रहा है, 0% आ रहा है, तो आप भले ईमेल पे जाना, बाकी तो लेटर लिखना जो वो ईजी रहता है, ठीक है। उसके बाद में और 2021 के अंदर जो पैराग्राफ आया था वो देखेंगे, कोरोना पे आया था, उस समय की जो ये पॉपुलर था, ठीक है, कोरोना वगैरह ये जो डिजीज़ थी। और रेनी डे पे आया था, करंट टॉपिक से हम समझ सकते हैं कि उस पर आया था। हेड मास्टर पे आया था, ठीक है, इजी सा मैं आपको जैसे बता रही हूँ कि जैसे माई हेड मास्टर पे आ गया, माई बेस्ट टीचर पे आ गया, माई क्लास टीचर पे आ गया, इस प्रकार से जो ईजी सा भी एक उठा सकते हैं, ठीक है। तो आप उसको भी तैयार रखना। उसके बाद में शॉर्ट पैराग्राफ जो आया था, फॉरेस्ट आर ग्रीन गोल्ड, इन्वायरमेंट पे जो है कभी ना कभी आपसे पूछा जाता है। तो इन्वायरमेंट पे जो है कुछ लाइन्स जो है अच्छे से तैयार रखना अपनी पैराग्राफ के। इन्वायरमेंट पे पूछ ले, पोल्यूशन पे पूछ ले, या कंप्यूटर वाला पूछ ले, ठीक है। अभी 12th के अंदर नो बैग डे पर पूछ लिया, तो आप ये चीज़ें नो बैग डे वाली मतलब इस पे जो एक्टिविटीज़ होती हैं आपकी, ठीक है, उन चीज़ों को आप थोड़ा सा माइंड में फोकस करके, अगर आपको टेंस अच्छे से आ रहे हैं, आप उसकी हिंदी दिमाग में अच्छे से सोचो और उसकी धीरे धीरे इंग्लिश बनाने की कोशिश करना। अगर आपको लग रहा है कि आपको बिल्कुल ही नहीं पढ़ा हुआ है, तभी आप घबराना मत, उस समय उस टॉपिक को अच्छे से सोचना और उसको हिंदी में सोच सकते हो आप, हिंदी में तो सोच लेना, अच्छे से सोच लोगे। उसके बाद में टेंस पे फोकस करना कि किस प्रकार से हम जो टेंस यूज़ करके इन लाइनों को हम बनाएं और अच्छे से आप कर पाओगे, और अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखना और घबराना मत। अगर कोई नया टॉपिक भी आ जाए तो आप वो भी अच्छे से अटैम्प्ट कर पाओगे अगर कॉन्फिडेंस आप में होगा तो, ठीक है। उसके बाद में ये देखो कंप्यूटर वाला जो है इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। डेली रूटीन का पूछ लिया, ठीक है, फॉरेस्ट एंड ग्रीन गोल्ड का पूछ लिया, मॉर्निंग वॉक या फार्मर, ठीक है। ये टॉपिक जो है एवरग्रीन है, इन पे आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इन पे। और पोल्यूशन पे भी आप देख लेना। 2020 का हम पेपर देखें, 2020 में अगर लेटर राइटिंग का देखें तो क्या आया हुआ है, यू आर शुभम लिविंग इन अजमेर, ठीक है। योर फ्रेंड कुणाल हैज़ वोन ए गोल्ड मेडल इन एथलेटिक्स, राइट ए लेटर कॉन्ग्रेचुलेटिंग हिम ऑन हिज सक्सेस। आप इस बार मुझे ये इंपॉर्टेंट लग रहा है कॉन्ग्रेचुलेशन वाला, ठीक है। तो आप ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लिख लीजिए और कॉन्ग्रेचुलेशन वाला जो है ये आप अच्छे से याद कर लो, ठीक है। कॉन्ग्रेचुलेशन आप मतलब किसी के नंबर ज़्यादा आए हैं, ठीक है, मार्क्स में कोई आपका जो फ्रेंड है मेरिट में आ गया, या कुछ भी पूछ सकते हो,
उसको बधाई के लिए पत्र देना है आपको, ठीक है। तो एथलेटिक्स में जैसे गोल्ड मेडल का आया था तो कुछ भी आ सकता है, तो कॉन्ग्रेचुलेशन वाला आप एक ध्यान रखना। इन्विटेशन का आ चुका पिछली बार, तो इस बार कॉन्ग्रेचुलेशन वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है। वैसे लाइनें आप इन्विटेशन पे भी ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट जो आया हुआ है आपके इसके अथवा में जो आया था वो देखो कौन सा आया था, यू आर मिताली, मिताली है आपका नाम। इमेजिनेशन में राइट ए लेटर टू द एडिटर, ये एडिटर वाला मैंने आपको बताया कि एडिटर वाला आप को एक तैयार रखना है मैटर। एडिटर न्यूज़पेपर के एडिटर को अगर आ जाता है तो ठीक है, फॉर्मेट आपको उसको ध्यान में रखो। एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर कंप्लेनिंग, आपको शिकायत तौर पे उसको लिखना है कि अबाउट द एयर पोल्यूशन, ठीक है। आपके जो एयर पोल्यूशन है पोज्ड बाय बर्निंग प्लास्टिक वेस्ट इन योर लोकेलिटी, प्लास्टिक जो वेस्ट है, कचरा है प्लास्टिक का, वो जलाया जाता है आपके लोकेलिटी में, उससे क्या हो रहा है, एयर पोल्यूशन हो रहा है, ठीक है। तो पोल्यूशन वाला इंपॉर्टेंट रहता है ये हमेशा टॉपिक, ठीक है। पोल्यूशन पे आप थोड़ा सा ध्यान रखो। और एडिटर वाला ये ध्यान रखना, लेटर एडिटर पे कांग्रेचुलेशन वाला आ जाए, ठीक है, इनविटेशन वाला आ जाए। उसके बाद में हम पैराग्राफ देखें हम कौन से आए थे। तो पैराग्राफ देखो, जैसे मैं आपको बोल रही हूँ कि इन्वायरमेंट पे, पर्यावरण पे आ सकता है, तो ट्रीज़ वाला ये जो टॉपिक है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो ट्रीज़ पे आया भी हुआ इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज़, इंपॉर्टेंस ऑफ योगा भी आप थोड़ा सा देख लेना, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज़ आया हुआ है। और साथ में आया माय फेवरेट स्पोर्ट, ठीक है, खेल से संबंधित। तो आपका फेवरेट खेल जो है कौन सा है, या ऐसे भी पूछ ले कि वैल्यू ऑफ स्पोर्ट्स, इस प्रकार से अगर कोई आ जाता है तब भी आप थोड़ी सी लाइंस जो है वो तैयार रखना। उसके बाद में जो एक पैराग्राफ आया था स्टॉप चाइल्ड लेबर, ठीक है, बाल श्रम को रोको, ठीक है। जो छोटे छोटे बच्चे हैं मजदूरी करते हैं, ठीक है, और पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, तो इसको रोकने के लिए हम इसके रोकने के लिए कुछ जो है हमें लिखना था। इसकी पिक दी हुई थी और उससे हमें स्टॉप चाइल्ड लेबर पर हमें लिखने के लिए आया था। कार पुलिंग, ठीक है, ड्रंकन ड्राइविंग, शराब वगैरह पी करके ड्राइव वगैरह करना, इस पर 2020 में आया हुआ था। अब हम क्या करेंगे, अब हम पिछले जो पेपर के अंदर पिछले पेपर्स हैं उनमें ग्रामर पोर्शन जो आया हुआ है ना उस पर फोकस करते हैं। हमने पहले देख ली कि पैराग्राफ वगैरह किस प्रकार के आए हुए हैं, कैसे आए हुए हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या रहेंगे, लेटर किस प्रकार से आएगा और पैसेज को हमें कैसे करना है, ठीक है। और एक राइम वाला क्वेश्चन भी आप देख लेना, वो आपको थोड़ा सा मैंने बता दिया। उसके बाद में हम ग्रामर पे फोकस करते हैं। ग्रामर का देखें हम सेक्शन, तो टेंस वाला सेक्शन देखें, करेक्ट फॉर्म भरनी आती है। तो पिछली बार देखो क्या आया हुआ था, वंस देयर बी ए किंग। अगर आपने कोई स्टोरी भी याद की ना तो भी आप आसानी से करते हो कि वंस देयर, जब भी ये आता है तो हमें क्या भरना पड़ता है, वाज या वर, ठीक है। तो किंग लिखा हुआ है तो क्या आ जाएगा, वाज आ जाएगा, ठीक है। तो बी की फॉर्म क्या होती है, इज एम आर होती है, वाज वर होती है, ठीक है। तो वंस देयर वाज ए किंग, इसमें क्या आना था, वाज आना था। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट आप देखो, आपको मैंने एक चीज़ बताई थी कि टेंस हमने बहुत अच्छे से किए थे और उसके साथ में ना उसके एडवर्बियल आप थोड़े से ध्यान से देख लो। एडवर्बियल अगर आपको ध्यान है ना तो आपको बिल्कुल ही टेंस के क्वेश्चन तो बिल्कुल ही गलत नहीं होने वाले हैं, बिल्कुल सही होने वाले हैं। अब देखो ऑलवेज, इसमें देखो साफ साफ दिखाई दे रहा है, राम ऑलवेज अटेंड हिज क्लासेस, ठीक है। ऑलवेज आते हैं हमें कहाँ जाना है, प्रेजेंट सिंपल पर जाना है। प्रेजेंट सिंपल क्या है, कहाँ है, देखो अटेंड्स, ठीक है, क्योंकि राम क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ में क्या आता है, वर्ब में ऐसे आईएस आता है, आपको ये बात तो पता ही है। और प्लूरल, अगर यहाँ सब्जेक्ट हमारा अगर सिंगुलर होता है तो वर्ब में क्या लगा होता है, ऐसे आईएस लगाता है। अगर प्लूरल होता है यहाँ सब्जेक्ट तो हम वर्ब में ऐसे आईएस नहीं लगाते। मान लो या दे होता तो हम क्या करते हैं, अटेंड करते, ठीक है। राम है तो हमने क्या कर दिया, अटेंड्स कर दिया। उसके बाद में नेक्स्ट देखो, वी हैड गॉन टू अवर हाउस बिफोर फादर कम। अब मैंने आपको बहुत बार ये रूल जो है बहुत अच्छे से टेंस कराते समय बहुत अच्छे से बताया था और अब भी आप इसको याद कर लो। और मैंने एक आपको थोड़ी सी ट्रिक्स भी बताई थी कि बिफोर, बिफोर का मतलब होता है पहले, पहले क्या आएगा, पास्ट परफेक्ट आएगा, ठीक है। ये देखो ये रहा हैड गॉन, ठीक है। बाद में क्या आएगा, पास्ट सिंपल आएगा, ठीक है। अगर यहाँ आफ्टर होता है तो आफ्टर का मतलब होता है बाद में, तो बाद में क्या आता है, पास्ट परफेक्ट, और आफ्टर के पहले क्या आता है, पास्ट सिंपल, ठीक है। तो इधर हमें दिखाई दे रहा है क्या आ रहा है, बिफोर के पहले पास्ट परफेक्ट आए तो इधर क्या लगाएंगे, पास्ट सिंपल। कम की सेकंड फॉर्म क्या होती है, केम होती है, ये देखो ये रख केम, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट देखो, ही लिव हेयर सिंस 1 जनवरी 2020, ठीक है। सिंस या फोर आते ही ना आपको क्या करना है, कुछ भी आपको नहीं पता चल रहा, सिंस या फोर दिखाई देगा आपको, तो किस में जाना है आपको, बीन तो 4 ऑप्शन में कहीं ना कहीं दिख ही जाएगा ना। बीन देखो इन चारों में तो एक में ही था, ठीक है, इतना ईजी है, ठीक है। हेयर 1 जनवरी 2022, सिंस आती है, सिंस या फोर आती है, आपको बीन तो बजानी है, मतलब बीन पे जाना है कहने का मतलब है। तो आपको बीन दिख गया ये, अगर आपको रूल नहीं याद हो रहा है तो सिंस फोर में बीन ढूंढ लेना, ठीक है। तो बीन पे अगर 2 ऑप्शन में अगर बीन हो उस समय हमें रूल फिर देखना पड़ेगा कि किसके साथ बीन यूज़ करना है, ठीक है। और अगर कोई भी यहाँ पे हमें एडवर्बियल नहीं दिखाई दे रहा है तो हमें कहाँ जाना है, हमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस पर ही जाना है, ठीक है। मतलब हैज़ बीन या हैव बीन पर ही जाना है, ठीक है। हैज़ बीन लिविंग आगे जैसे इसमें क्या आ जाएगा, हैज़ बीन लिविंग। इसके बाद में नेक्स्ट हम 2022 वाले और देख लेते हैं।
2022 वाली आप एक्सरसाइज देखो। एक्सरसाइज करने से क्या आप में कॉन्फिडेंस आने वाला है कि पिछली बार ऐसे आए हैं क्वेश्चन, तो इस बार भी आएंगे और हम अच्छे से कर देंगे उनको और हमारे सही हो जाएंगे। ठीक है, अब ये देखो, ये आफ्टर वाला आ गया। अभी मैंने आपको बताया कि आफ्टर वाले के अंदर आपको क्या करना है। आफ्टर का मतलब क्या होता है, बाद में। ठीक है, तो बाद में आपको क्या लेके आना है, पास्ट परफेक्ट लाना है। और आफ्टर के पहले क्या यूज होता है, पास्ट सिंपल। तो आफ्टर के क्या है, ये बाद में है, तो बाद में हमें क्या लाना है यहाँ पे, पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट देखो कहाँ है, पास्ट परफेक्ट हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कहाँ है, ये रही, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो हैड रीड। उसके बाद में आप देखो, आई डैश मीट माई फ्रेंड यस्टरडे। यस्टरडे देखो एडवर्बियल दिखाई दे रहा है ना आपको, कहाँ जाना है आपको, यस्टरडे दिखते ही वर्ब की सेकंड फॉर्म पे, पास्ट सिंपल पे क्या आ गया, मेट आ गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो अब, आई डैश इन द स्कूल सिंस। अब देखो सिंस आ गया, सिंस लास्ट 2 ईयर्स। तो क्या भरोगे आप, सोचो। अभी मैंने आपको बताया था कि सिंस या फोर आते ही हमें क्या भरना है, बीन। ठीक है, तो हैव बीन स्टडिंग। ठीक है, आ गया इसके अंदर। नेक्स्ट देखो, आई यूजुअली, फिर देखो इसका एडवर्बियल दिया हुआ यूजुअली। यूजुअली आते हैं हमें कहाँ जाना है, हमें वर्ब की किस पे जाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, अब हमें ये देखना है प्रेजेंट सिंपल टेंस में कि एस लगेगा या नहीं लगेगा। आई के साथ में नहीं लगता है। ठीक है ना, ऐसे IES नहीं लगता है वर्ब के अंदर। तो आई क्या आ जाएगा, टेक। आई यूजुअली टेक ब्रेकफास्ट एट 8 AM। ठीक है, ओके। अब हम 2021 में जो आए हुए क्वेश्चन हैं उनको देखते हैं, टेंस वाले। अब देखो, शी ऑलवेज, ऑलवेज आती है, आपको पता होना चाहिए प्रेजेंट सिंपल पे जाना है। तो आप क्या करोगे, हेल्प्स। आप एक चीज़ ध्यान दे रहे हो क्या कि आपको ज़्यादातर जो क्वेश्चन है इसमें प्रेजेंट सिंपल के पूछे ही जा रहे हैं या पास्ट सिंपल के पूछे जा रहे हैं, तो थोड़ा सा इस बात पे भी फोकस कर लो। ठीक है, आगे देखो, ये फिर आ गया आफ्टर वाला। आफ्टर और बिफोर वाला तो पक्का आने वाला है, इसको आप याद ही कर लो इस रूल को। आफ्टर के बाद में क्या करना है, आफ्टर का मतलब होता है बाद में, तो बाद में पास्ट परफेक्ट लाना है। आफ्टर से फिर पहले क्या आ जाएगा, पास्ट सिंपल आ जाएगा। बिफोर, बिफोर का मतलब क्या होता है, पहले, यानी कि पहले क्या आएगा, पास्ट परफेक्ट आएगा, और बिफोर के बाद में पास्ट सिंपल आने वाला है। ठीक है, अब आप देखिए, आफ्टर, आफ्टर के जस्ट बाद में क्या आएगा, आफ्टर के बाद में क्या आएगा, पास्ट परफेक्ट आएगा, तो हैड टेकन। ठीक है, नेक्स्ट आप देखिए, शी गो टू जयपुर। ये देखो टुमारो, टुमारो माने कल, तो इसमें कहाँ है, फ्यूचर कहाँ दिखाई दे रहा है, विल और शैल, सिर्फ एक में ही तो है। देखो टुमारो माने कल, फ्यूचर का बनना है, तो एक देखो इतना आसान आया था। ठीक है, विल हैव गोन, और कहीं तो है ही नहीं फ्यूचर। ठीक है, उसके बाद में आके देखो, और इसके बाद में बाई प्लस अगर टाइम दिया होता है तब भी हमें क्या बनना होता है, फ्यूचर परफेक्ट, है ना, ये भी आपको पता ही है। उसके बाद में आप देखो, वंस देयर, ये देखो वापस रिपीट हो गया, ये 2023 में भी आया था, 2021 में भी आ गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट सा लग रहा है। ठीक है, 2 बार आ चुका है ये देखो, वंस देयर क्या आएगा, वॉज ए किंग। ठीक है, अब ये देखो, माई फादर स्लीप नाउ। नाउ किसका एडवर्बियल है, नाउ आते ही हमें कहाँ जाना है, माई फादर इज स्लीपिंग नाउ। ठीक है, कहाँ जाना है, प्रेजेंट कंटिन्यूस पे जाना है, नाउ आते ही। हम अब 2020 वाले भी देख लें कि थोड़ा सा कैसे आए थे। ये देखो, द अर्थ रिवॉल्व राउंड द सन। जब भी कोई यूनिवर्सल ट्रूथ की बात आती है ना, तो क्या होता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है उसके अंदर। यूनिवर्सल ट्रूथ है द अर्थ राउंड द सन, तो क्या आ जाएगा, रिवॉल्व्स। ठीक है, द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन। आगे देखो, राम अराइव फ्रॉम चेन्नई यस्टरडे दिख गया आपको, तो क्या लगाना है, ED लगाना है, तो ये तो लगा ही हुआ, डी लगा दो, अराइव्ड। ठीक है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। उसके बाद में शी फिनिश हर वर्क बिफोर। बिफोर आ गया, बिफोर के पहले आपको मैंने बताया किस पे जाना है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पे, पास्ट परफेक्ट पे, यहाँ क्या आ जाएगा, हैड फिनिश्ड। नेक्स्ट देखो, ये सिंस दिख गया आपको, है ना, सिंस 2014, वी लिव हेयर सिंस 2014, तो क्या आ जाएगा, हैव बीन। वी के साथ में क्या आएगा, हैज़ तो आएगा नहीं, बहुवचन है, वी हैव बीन लिविंग। ठीक है, नेक्स्ट देखो, आई स्ट्रेंज फेलो यस्टरडे आते क्या भरना है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, मेट। ठीक है, फिर देखो, शंकर प्ले वैन। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखना, वैन या वाइल आए ना आपके, वैन या वाइल आ जाता है तो एक तरफ क्या होगा, पास्ट सिंपल होगा, तो दूसरी तरफ पास्ट कंटिन्यूस पे जाएंगे हम। ठीक है, शंकर प्ले वैन वी वेंट टू हिज हाउस। और शंकर इधर पास्ट है तो इधर क्या आ जाएगा, पास्ट कंटिन्यूस, शंकर वाज प्लेइंग। ठीक है, उसके बाद में आप देखो, वी गो टू पिकनिक टुमारो। ठीक है, टुमारो दिया हुआ है तो कहाँ जाएंगे, वी शैल गो। ठीक है, वी शैल गो टू पिकनिक टुमारो। ठीक है, फ्यूचर सिंपल बनेंगे। उसके बाद में यूजुअली क्या आएगा, यूजुअली आ गया, ये देखो क्या आ जाएगा, गेट्स। ठीक है, सिंपल, यूजुअली गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ये 2020 के अंदर कोई सप्लीमेंट्री का एग्ज़ाम था इंग्लिश का, उसका थोड़ी सी एक्सरसाइज चलो हम देख लेते हैं कि क्या पता इनमें से कोई अगर आ जाए सेंटेंस। तो सीता ऑलवेज, देखो सीता ऑलवेज, ऑलवेज एडवर्बियल आते ही हमें क्या आ जाना है,
सिंपल पे, प्रेजेंट सिंपल पे। तो क्या कर दिया हमने यहाँ, ये चीज़ ध्यान रखना कि सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब में ऐसे आई लगता है, सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो नहीं लगेगा, ठीक है। तो सीता ऑलवेज टेक्स। आगे देखो प्रेजेंटली, प्रेजेंटली आते कहाँ जाना है, कंटिन्यूस पे, ठीक है। प्रेजेंटली राम प्ले फुटबॉल इन द ग्राउंड, प्रेजेंटली राम क्या करेंगे, इज प्लेइंग, क्योंकि हमें और कोई एडवर्बियल तो दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है। प्रेजेंटली दिखाई दे रहा है, प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट सॉरी कंटिन्यूस पे जाना है, राम इज प्लेइंग। आगे देखो इट रेन सिंस मॉर्निंग, सिंस या फोर आ गया तो इसका मतलब कहाँ जाएंगे हम, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस पे, तो क्या आ जाएगा, इट हैज़ बीन रेनिंग, ठीक है। नेक्स्ट देखो आई डैश टू सी हिम यस्टरडे आ गया, कहाँ जाओगे, सेकंड फॉर्म पे, वर्ब की सेकंड फॉर्म को की क्या होती है, वेंट होती है, ठीक है। अब देखो मुकेश प्ले इन द गार्डन वैन रानू केम, वैन, ठीक है। वैन आ गया, मैंने आपको बताया कि वैन या वाइल से जुड़ा हुआ हो और एक साइड क्या आ जाए, पास्ट सिंपल आ जाए, तो दूसरी साइड आपको कहाँ जाना है, पास्ट कंटिन्यूस पे, तो क्या आ जाएगा, मुकेश वॉज प्लेइंग, ठीक है। नेक्स्ट देखो द बेबी क्राई फॉर 10 मिनट्स वैन द नर्स अटेंडेड टू हर, देखो जुड़ा हुआ तो वैन से ही है, लेकिन यहाँ एक चीज़ देखो, यहाँ भी पास्ट सिंपल है, जाना इधर किस चीज़ पे चाहिए था हमें, पास्ट कंटिन्यूस पे, लेकिन एक चीज़ देखो इन्होंने थोड़ी सी दी है, सिंस या फोर दे दिया इसके साथ में ना, सिंस या फोर दे दिया, तो हम किस पे जाएंगे, हम जाएंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस पे, तो क्या लगा देंगे, हैड बीन क्राइंग, ठीक है। ये थोड़ा सा अलग भी है। उसके बाद में देखो द ट्रेन लीव बिफोर, ये बिफोर वाला फिर आ गया, बिफोर के आपको पता है, बिफोर के पहले क्या आएगा, पास्ट परफेक्ट आएगा, द ट्रेन हैड, थर्ड फॉर्म क्या होती है लीव की, लेफ्ट, ठीक है। द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर दे रीच्ड एट द स्टेशन, और बिफोर के बाद में क्या आता है, पास्ट सिंपल आता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। अब ये देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये थर्ड ग्रेड के एग्जाम में भी आया हुआ है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है सेंटेंस, वाटर, ये सिंपल होता है, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि साइंटिफिक ट्रुथ है, ठीक है। इसमें इसलिए क्या आता है, जो साइंटिफिक ट्रुथ आता है तो उसमें प्रेजेंट सिंपल यूज़ होता है हमेशा, ठीक है। तो ये सेंटेंस क्या होगा, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो इस वीडियो में हमने बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें देख ली हैं कि आपको किस प्रकार से पेपर देना है, कैसे आपको तैयारी करनी है, ठीक है। तो लास्ट टाइम में आप क्या क्या कर सकते हो, किन किन चीज़ों का ध्यान रख सकते हो, और एक चीज़ है आप लास्ट में जो है पोएट और जैसे पोएम के नाम हो गए, ठीक है, राइटर और जैसे राइटर का नाम हो गया और लेसन का नाम हो गया, ये चीज़ तो आप पक्का याद कर लो, ठीक है, क्योंकि इनमें से आप 2-3 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, 1-2 क्वेश्चन तो पक्का मिलने वाले हैं आपको, ठीक है। तो राइटर और उसके जैसे लेसन का नाम और पोएम और पोइट के नाम, इसको तो आप रट लो, ठीक है। और दूसरा आप क्या कर सकते हो, दूसरा आप ये कर सकते हो, इस समय आप जैसे जितने भी चैप्टर हैं आपके, ठीक है, पोएम्स है, उनकी आप ना एक बार ना हिंदी पढ़ लो, ठीक है। तो हिंदी पढ़ने से क्या होगा, आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है वो आपके सारे सही हो जाएंगे, क्योंकि कई बार बीच बीच में से छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो वो आपके सही हो जाएंगे। उसके बाद दूसरी चीज़ क्या होगी, हिंदी अगर आपकी पढ़ी होगी, आपको क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन याद नहीं है तो उस समय आप बना करके लिख सकते हो, आपको टेंस आते हैं, आपको हिंदी पता है उसकी लेसन की, ठीक है, अपनी क्लास में भी पूरे साल आपने तैयारी की है, पूरे साल पढ़ा है, उस समय वो चीज़ें भी आपको ध्यान आएगी, क्योंकि आपका उस समय दिमाग जो एकदम पूरा फोकस आपका जो है पेपर में होगा, आपका ध्यान किधर भी नहीं भटकेगा, तो आपको पूरा याद आने वाला है, ठीक है। तो अब इस समय क्या कर सकते हो, इनको मतलब जल्दी जल्दी आप जो है इसकी समरी जो है उनकी रिवाइज़ कर सकते हो, वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। और बाकी लेटर हमने देख लिए कि इनविटेशन पे, कॉन्ग्रेचुलेशन पे, एडिटर को, ये चीज़ें हमें मतलब बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, ये याद करने हैं हमें। और उसके बाद में पैराग्राफ भी हमने देख लिए, पैराग्राफ में विजुअल भी आ जाएंगे, एक आधा थोड़ा आसान भी आ सकता है, ठीक है। और अगर देखें तो हम करंट टॉपिक पे अगर देखें जैसे नो बैक डे पर, ठीक है, इन पे हो सकता है आपके लिए भी इंपॉर्टेंट रही है, नो बैक डे वाले दिन कोई एक्टिविटी अगर पूछी जा रही है, इलेक्शन सीन पूछ लें आपसे, ठीक है। इन पे थोड़ा सा जो करंट टॉपिक पे जो है आप थोड़ा सा फोकस करके कुछ लाइंस आपकी याद कीजिएगा। और उसके बाद में हमने जो है आज टेंस की है, टेंस की जो सारी एक्सरसाइज देख ली, पिछले सालों में जितनी भी आई हुई है ना हमने सारी कर ली। उसके बाद में आप एडवर्बियल्स आप थोड़ा सा देख लो उनको, ठीक है, लास्ट टाइम में। और इसकी उसके बाद में अदर जो टॉपिक है ग्रामर के, मेरी कोशिश रहेगी कि उन पर जो है क्लास अपने बनाएं और आपको मैं करवा पाऊँ, ठीक है। अगर टाइम मिला तो ज़रूर मैं बनाने की कोशिश करती हूँ। और आप ये जो क्लास है आप अच्छे से इसको आप देखिए, ठीक है, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। और जो बच्चे 10th का एग्ज़ाम दे रहे हैं उनको आप सेंड कीजिए, ठीक है। और अगर आपको ये अच्छी लग रही है, आपके पास ज़्यादा समय नहीं है कमेंट वगैरह लिखने का, आप सिर्फ लाइक कर दीजिए, उससे पता चल जाएगा कि आपको ये हेल्पफुल रही है, आपको ये अच्छी लगी है। और पक्का कॉन्फिडेंस तो आप में आया होगा, ठीक है, कॉन्फिडेंस तो पक्का आने वाला है, ठीक है। और आप बहुत अच्छे नंबरों से पास होने वाले हो। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।